नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं ब्रिजेश कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हालांकि कल हमने बता दिया था आपको कि टाइप ऑफ रिएक्शन कितने होते हैं। आपको बताया था मेनली 5 होते हैं और उसमें से और 3 एक्स्ट्रा होते हैं जो हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना है। आज वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं और फर्स्ट हमारा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप ऑफ रिएक्शन में फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है आप ऐसे समझिए, जैसे किसी दो चीज को हम क्या करें, आपस में मिक्स कर दें। जैसे 2 गिलास पानी है, 2 गिलास पानी को हम आपस में मिक्स कर देंगे तो 1 गिलास हो जाएगा। तो 2 गिलास से हमें एक नए गिलास क्या करना है, बनाना है। 2 गिलास पानी से एक नया पानी हमें बनाना है। तो देखिए 2 गिलास आपस में मिक्स किए तो क्या हुआ, कंबाइन हो गया। क्या हुआ, कंबाइन। कंबाइन से क्या बना, एक नया बना। जैसे 2 रोटी है, 2 रोटी को जो कच्चा लोई होता है आटे का, 2 लोई आटे को क्या करो, आपस में मिक्स कर दो। मिक्स करने के बाद क्या बन जाएगा, एक नया रोटी बनेगा। 2 रोटी को आपस में मिक्स करने पर एक नया रोटी बनेगा। तो क्या हुआ, ये दोनों कंबाइन हुआ। कंबाइन तो क्या हुआ, तीसरा एक नया बना। तो इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या होती है, अ केमिकल रिएक्शन, अ केमिकल रिएक्शन in which two or more than two substances are combined to form a new a new a single new substance new substance which is known as which is known as combination reaction। कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखिए क्या कह रहा है, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या मोर देन 2 सब्सटेंसेस हो। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, पदार्थ होंगे। वो आपस में क्या कर रहे होंगे, कंबाइन होंगे। आपस में क्या कर देंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे तो क्या बनाएगा, एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बनाएगा। 2 मिलके कोई एक नया बनाएंगे। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें, एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे ये कार्बन है। अच्छा अब ये ना, अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बीच होता है। तो कितने होते हैं, तो देखिए ये जो होता है, ऐसे एग्जांपल पहले लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। जैसे ये कार्बन है प्लस O2 है, आपस में क्या करे, देखिए 2 सब्सटेंस है। ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। जब आपस में मिक्स होंगे तो ये बन जाएंगे CO2। क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये बना दिए। कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिजिकल स्टेट होता है गैसियस होता है, ऑक्सीजन का गैसियस स्टेट होता है, कार्बन का क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है वो 3 के बीच में होती है। पहला, बिटवीन 2 या मोर देन 2 एलिमेंट्स। सेकेंड, 2 या मोर देन 2 कंपाउंड्स। थर्ड, मोर देन 1 एलिमेंट्स या कंपाउंड। तो चलिए तीनों को हम डिस्क्राइब करते हैं, किसके किसके बीच में होता है। तो यहां से लिख लीजिएगा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन 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 इन 3 मीडियम, इन 3 मीडियम या 3 टाइप बोल लो, 3 टाइप्स। 3 टाइप से होते हैं। तब एलिमेंट एलिमेंट के बीच में, एलिमेंट कंपाउंड के बीच में, कंपाउंड कंपाउंड के बीच में। तो चलिए हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं
पहले कौन कौन से हम इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला है बिटवीन टू या मोर एलिमेंट्स, टू या मोर देन टू एलिमेंट्स, मोर देन टू एलिमेंट्स। सेकेंड हमारे पास है बिटवीन टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, या ऐसे लिखिए, डायरेक्ट लिख लीजिए, ठीक है। बिटवीन टू या मोर एलिमेंट्स, बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, एक या एक से अधिक एलिमेंट के बीच। बिटवीन टू या मोर कंपाउंड्स, थर्ड हमारा है बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है वो तीन के बीच में होता है। अब कैसे होता है आगे डिस्कस करते हैं, तो इसको कॉपी करें फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गया होगा, आगे मूव करते हैं। देखिएगा फर्स्ट हमारे पास है बिटवीन टू और मोर एलिमेंट्स, कैसे। फर्स्ट एग्जांपल देखिएगा, फर्स्ट एग्जांपल में इससे कार्बन है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कार्बन है प्लस यहाँ पे O2 है, कंबाइन होगा तो ये बनाएगा CO2, इसका कार्बन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो जैसे आपके पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को आप क्या कर दीजिए, मिक्स कीजिए तो ये बना देगा MgO। इसकी फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो CO2 की फिजिकल स्टेट गैसियस होती है, ऑक्सीजन की गैसियस होती है, कार्बन की सॉलिड होती है। मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम का सॉलिड स्टेट होता है, ऑक्सीजन का गैसियस स्टेट होता है, MgO का सॉलिड स्टेट होता है, एस मिलता है, राख मिलती है। तो देखिए ये दो हमारे पास क्या है, सब्सटेंस है, ये दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक नए एलिमेंट्स के बना रहे हैं। देखिए मैग्नीशियम है तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, O2 है तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, MgO बना है तो इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। MgO की प्रॉपर्टीज से इससे नहीं मैच करेगा क्योंकि नया सब्सटेंस है। जब नया सब्सटेंस बनता है कंबाइन होकर, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे एल्यूमिनियम प्लस O2, ये क्या बना देगा, Al2O3। इसका सॉलिड स्टेट होता है, इसका गैसियस स्टेट होता है। ये है, इसका नाम है एल्यूमिना या एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। मान करते आप लिख सकते हैं ये है एल्यूमिनियम। फोर्थ की अगर मैं बात करूं, फोर्थ रिएक्शन की, जैसे यहाँ पे आयरन प्लस यहाँ पे सल्फर, ये हो गया आयरन, यहाँ पे हो गया सल्फर। इसको मिक्स करेंगे तो ये बनाएगा FeS, इसको बोलते हैं फेरस सल्फाइड, फेरस सल्फाइड। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं तो ये है फॉस्फोरस, यहाँ पे है Cl2, मिक्स करें तो ये क्या बनाएगा, PCl3। PCl5 भी बनाता है पर ये है कि क्लोरीन को अधिकता में लेंगे तो PCl5 बनाएगा, लिमिट में लेंगे तो PCl3 बनाएगा। तो यहाँ पे है लिमिट में लेंगे तो 3 बनेगा और एक्सेस में लेंगे तो PCl5 बनेगा। इसका नाम है फॉस्फोरस।
इसका नाम है क्लोरीन, इसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ट्राई का मतलब होता है तीन, तीन होगा तो ट्राई, दो होगा तो डाई, चार होगा तो टेट्रा, पांच होगा तो पेंटा, ट्राइक्लोराइड। देखिए पांच है तो पांच के लिए क्या हो जाएगा, पेंटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, पेंटा क्लोराइड। तो ये सारे के सारे क्या है, देखिए टू या मोर एलिमेंट्स से, देखिए टू या मोर एलिमेंट्स के बीच में है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एलिमेंट के बीच में भी होता है, कंपाउंड कंपाउंड के बीच में भी होता है। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड कंपाउंड के बीच में कैसे होता है। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिए बिटवीन टू या मोर कंपाउंड्स, बिटवीन टू या मोर कंपाउंड्स। अब कैसे मोर कंपाउंड्स है, देखिए ध्यान से। फर्स्ट में एग्जांपल बात करूं NH3 प्लस में बात करूं NH HCl। देखिए ये भी एक कंपाउंड है, ये है अमोनिया, अमोनिया। इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका। ये होता है गैसियस स्टेट में, ये होता है एक्वस स्टेट में। जब हम इसको आपस में मिक्स करते हैं तो ये बनाता है NH4Cl। देखिए यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे एक H है, तो तीन यहाँ और एक यहाँ मिलेगा तो कितना हो जाएगा, चार। एक नाइट्रोजन है और एक Cl है। देखिए कि इन, देखिए यहाँ पे अमोनिया है, यहाँ पे Cl है, यहाँ नया बना कि नहीं बना, बना। लेकिन ये किससे बना, कंपाउंड, दो कंपाउंड मिल के बना है। तो इसका नाम हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। कैसा होता है, तो इसकी फिजिकल स्टेट होती है एक्वस। सेकेंड की बात करेंगे, ये कैल्सीएओ प्लस CO2 क्या होता है। देखिए ये होता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। मिक्स करेंगे, देखिए ये भी कंपाउंड, ये भी कंपाउंड मिक्स होकर क्या बनाएगा, CaCO3 CaOC। देखिए ऑक्सीजन यहाँ दो है, यहाँ एक ऑक्सीजन मिलकर कितना हो जाएगा, 3। कार्बन एक है, कैल्शियम एक है। देखिए दोनों अलग है, मिलागा तो नया बनाया, तीसरा नया चीज बना। तो इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरे की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे MgO, MgO की अगर CO2 से हम रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा। तो देखिए ये है मैग्नीशियम। तो अच्छा इसका फिजिकल स्टेट कैसा होगा, सॉलिड। चूना तो आप जानते ही हैं, चूना, चूना का ये फॉर्मूला है कैल्शियम। ये है CO2 CaCO3। CO3 के बारे में एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा कि CO3 क्या होता है, कहीं नोट में लिख लीजिएगा कोने में। COC3 बोलेगा मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। पहला ऐसे मत कीजिए, ऐसे ही कर लीजिए फर्स्ट, केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। अपने टाइल्स देखा है ना, मार्बल्स जो संगमरमर बोलते हैं, ये किसका होता है, तो ये CaCO3 होता है। सेकंड पूछेगा चौक, हम जिससे बोर्ड में पढ़ाते हैं ना, उसका फॉर्मूला चौक, चौक का फॉर्मूला भी क्या होता है, CaCO3 होता है। अब आपसे पूछेगा कि टाइल्स या रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट कर रहे हैं, रॉक या स्टोन, स्टोन बोल दीजिए चाहे रॉक, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CaCO3 होता है।
यानी तीनों का, मार्बल का पूछे तो, चौक का पूछे तो, चाहे स्टोन का पूछे तो, तीनों का रासायनिक फॉर्मूला यानी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड रिएक्शन की। हमने ये कैल्शियम ले लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करते हैं, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, और यहाँ पे मैं CO2 की बात करता हूँ तो ये हो जाएगा MgCO3। देखिए मैग्नीशियम है, CO2, दो ऑक्सीजन है, एक मिलेगा तो क्या हो जाएगा? CO3 हो जाएगा। इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये है बिटवीन टू या मोर कंपाउंड्स जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही शो करता है। तो इसे एक कॉपी करें, फिर अपने थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। देखिएगा इसमें एक और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारे पास PbO है, PbO का अगर हम यहाँ पे क्या बनाए, CO2 से रिएक्शन बनाए तो ये क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो सॉलिड, गैसियस बनाएगा क्या भाई? वही कार्बोनेट बनाएगा, PbCO3, लेड कार्बोनेट। तो इसका हो जाएगा लेड कार्बोनेट। देखिए इसका फिजिकल स्टेट कैसा होगा? सॉलिड होगा। इसमें एक नोट में लिख लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स है। ये जो PbO दिखाई दे रहा है ना, PbO, तो PbO इज यूज्ड in the manufacture of फाइन ग्लास, फाइन ग्लास। वो खाने वाला बोतल नहीं, पीने वाला ग्लास नहीं, वो जो शीशे का होता है ना, मिरर का जो ग्लास बनती है ना, उसको बोलते हैं, वो इसी से बनती है, PbO से। एक और चीज, एक और मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जानकारी आपको दे दूं कि ये PbO2 जो है ना, PbO2 लेड डाइऑक्साइड, अगर PbO2 का हम रिएक्शन PbO से करा दे कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स करा दें। जब हम 2 टाइम्स रिएक्शन कराते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 Pb यहाँ है, 1 Pb यहाँ है, दो और मिलके कितना हो जाएंगे? Pb3 होगा ना? बिल्कुल। 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 2 ऑक्सीजन यहाँ, कितने हो जाएंगे? 4। तो Pb3O4 है ना। इसको बोलते हैं रेड लेड, रेड लेड। तो केमिकल फॉर्मूला हो गया ना। इसका यूज क्या होता है? इस आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं? तो आम भाषा में इसको सिंदूर बोलते हैं, सिंदूर। यही होता है, ये होता है जो लगाते हैं तिलक वगैरह में, है ना। यही होता है वो Pb3O4, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो ये है हमारा बिटवीन टू या मोर कंपाउंड्स के बीच में जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ भी शो कर रहा है। तो इसे कॉपी करें, फिर अपने थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट देख लीजिए। थर्ड पार्ट हमारा क्या है? तो थर्ड पार्ट ये है कि बिटवीन क्या हो जाएगा? एलिमेंट्स, बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, एंड कंपाउंड्स, बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। कैसा? एक एलिमेंट होगा, एक कंपाउंड होगा, तो जैसे आपने एक CO का नाम सुना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिएगा CO2 में CO में अंतर है,
CO2 होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि दो ऑक्सीजन है तो इसलिए डाई लगता है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है तो मोनो लगता है, तो मोनो ऑक्साइड। इसको मैं O2 से रिएक्शन करा दूं, इसका गैस फिजिकल स्टेट गैसियस, गैसियस कंबाइन हो, देखिए क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, ये बन जाएगा 2CO2 बन जाएगा। देखिए दो कार्बन है, दो ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन मल्टीप्लाई करेंगे, दो ऑक्सीजन यहाँ, कितना हो जाएंगे, 4 ऑक्सीजन। तो इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये है कंपाउंड्स और ये है एलिमेंट। देखिए जो हमने बोला था मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये कंपाउंड है और ये एलिमेंट है, तो जब एलिमेंट और कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं, तो एक नए प्रोडक्ट का फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पे हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, कल हम फिर अगले टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।